हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है शेंशिन गोडो नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, इमॉर्टल टियानमे बोल रहा होता है कि जो इमॉर्टल मैंशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी एग्जिस्टेंस है जिसको कोई भी नेम नहीं दे सकता है। तो लूजंग बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा फेंक रहे हो। तो चैप्टर में 121 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग सोच रहा होता है कि अपर रेलम में 10,000 ग्रेट रेलम्स है और उनमें से जो जेन्युइन ड्रैगन का रेलम है वो भी एक है। वेल, रेलम तुम एक वर्ल्ड बोल सकते हो। किसी के पास भी एबिलिटी नहीं है जो 10,000 रेलम्स है उनमें जो कि इस रेजिडेंस का रिनेम कर सके, नाम चेंज कर सके। टियानमे बोल रहा होता है कि तुम लेटेस्ट ओनर हो इस रेजिडेंस के, तुम मेरे टोकन को ले सकते हो। और अगर बात की जाए ज़ेंगजू रोड की, तो तुम अभी एंटर नहीं कर सकते हो। तुम अगर जाना चाहो तो जा सकते हो अगर तुम लिम्बो रेलम में एंटर कर जाओ तो। और अगर बात की जाए ओरिजिन की उस प्लेस की, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ ज्यादा, पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है, जितना तुम इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा। तुम चलो इसकी टेम्परेरी ओनर हो अभी, तो तुम्हारे पास विजुअलाइजेशन मैप तो होगा ही ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास कौन सा होगा। लूजंग बोलता है विजुअलाइजेशन मैप, वो वेल स्लेशियल मैप है। ये सुन के इमॉर्टल टियानमे की बॉल नीचे धरती से टकराती है और उसमें और ज्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं। लूजंग बोल रहा था, सीनियर क्या तुम ठीक हो? वो बॉल फिर से उड़ने लग पड़ती है और टियानमे बोलता है कि मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें अभी से स्लेशियल मैप कैसे मिल गया? लूजंग बोलता है हाँ ये करेक्ट है, और वो अपने मैप को बाहर निकाल लेता है। टियानमे देख रहा होता है मैप की तरफ और बोल रहा होता है, ये जो लाइट है जो विजुअल हो रही है इस मैप से, कोई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ये तुमने लास्ट मैप को मैनेज कर लिया ऑब्टेन करने के लिए। ये ऐसी चीज है जो कि फर्स्ट ओनर था रेजिडेंस का, उसी ने विजुअलाइज किया था, जो कि एक हायर बीइंग है। लूजंग बोलता है तो कौन है एग्जैक्टली, मुझे बताओ तो सही फर्स्ट ओनर इस रेजिडेंस का। टियानमे बोलता है कि एक वैसा इंसान है जिसको तुम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, जिसको तुम जान सकते हो। तुम्हें अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो मैंने देखा है सही तरीके से, जो तुम स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एक डीमन काइंड की टेक्निक है। एक इंसान कैसे एक बेकार सी इंफीरियर रेस की टेक्निक को लर्न कर सकता है? लूजंग सोच रहा होता है हंसते हुए कि ऐसी बात नहीं है, मेरे पास चॉइस नहीं थी, इसके लिए इजी है ये बोलना, पर मैं अभी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता हूँ टॉप टायर ह्यूमन टेक्निक्स को। अगर स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट ने मेरी हेल्प नहीं की होती बड़े ज्यादा ओकेजन्स में, तो मैं कब का मरा होता। टियानमे भी चुप होता, सोच रहा होता और बोलता कि चलो भूल जाओ, मैं काफी टाइम से मर गया हूँ और इनकारनेशन में एंटर नहीं कर सकता हूँ। मैं एक बीस्ट के रूप में भी पैदा होना नहीं सोच सकता हूँ अब। तो मैं इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहा हूँ छोटी मोटी डिटेल्स की, ये कुछ ज्यादा फनी है। लूजंग सोच रहा होता है कि अगर टियानमे की बात की जाए तो इसकी जिंदगी बड़ी ज्यादा खराब लग रही है मुझे। इसने क्यों अपनी सोल को तोड़ा और जो पाथ थी इनकारनेशन की उसे डिस्ट्रॉय कर दी यहाँ पे 2000 साल जीने के लिए, रहने के लिए। लूजंग बोलता है कि सीनियर जो मेरी टेक्निक है वो सभी मिक्स और अनरिफाइंड है, पर ये इसलिए रोकी है क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस थे, सीन थे पीछे मेरे ऊपर, उनकी वजह से। तुमने ये मुझे नहीं बताया कि जो तुम प्रिडिक्ट कर रहे थे मेरी फेट के बारे में, उसका क्या हुआ? टियानमे बोलता है कि वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि तुमने टोकन की बात बोल दी थी। अब दोबारा जाओ तुम उसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। लूजंग दोबारा जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। टियानमे वो वर्ड्स बोल रहा होता है, टियान यांग, टियान लियांग, पोजुन और वेंग क्यू। वो फिर से ग्लो करने लग पड़ता है। जो इमॉर्टल टियानमे होता है वो कैलकुलेट कर रहा होता है, उन वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। वो बोलता है ये तो तुम तो ग्रेट वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, और जो तुम्हारी जो फेट है वो ग्रेट वर्ल्ड से बिलोंग करती है। वो फिर से नीचे गिरता है और उसकी बोल वेल ये तोड़ने पे तुला हुआ है। लूजंग बोलता है क्या तुम ठीक हो? लूजंग सोच रहा होता है ये 3 टाइम गिर चुका है इतने ज्यादा छोटे टाइम पे, चल क्या रहा है यहाँ पे? टियानमे हंस रहा होता है। लूजंग सोच रहा था क्या ये अपने सिर के बल गिरा क्या? पर ये कैसे हो सकता है, ये तो सोल फॉर्म में है, इसके पास तो फिजिकल ब्रेन नहीं है। टियानमे हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम तो ग्रेट वर्ल्ड से बिलोंग करते हो और तुम्हारी जो फेट है वो ग्रेट वर्ल्ड से बिलोंग करती है। लूजंग समझ नहीं पा रहा होता है बोलना क्या चाहते हैं। ग्रीन ड्रैगन बोल रहा होता है कि भाई मुझे लगता है कि हमें बड़े भाई को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जो इमॉर्टल है उसने कंफर्म कर लिया हमारा गेस को। क्रिम्सन ड्रैगन बोल रहा होता है हाँ सही बोल रहे हो तुम, अगर इसकी फेट ग्रेट वर्ल्ड से बिलोंग करती है तो जब ये ग्रेट वर्ल्ड गिरेगा तो इस टाइमलाइन को बचाने के लिए यही स्टार बनेगा और ये हेल्प करेगा इस ग्रेट वर्ल्ड की। ग्रेट ड्रैगन बोल रहा होता है अगर ऐसा केस है तो हमारी किस्मत अच्छी है ब्रदर कि हम इस इंसान के सिर में है जिसकी फेट इतनी ज्यादा अच्छी है। लूजंग बोलता है सीनियर तुम बता सकते हो मुझे कि क्या मतलब है तुम्हारे बोलने का? इमॉर्टल टियानमे बोल रहा होता है कि जो हेवेंस है ऊपर उन्होंने तुम्हें चूज किया हुआ है। मैं 2000 साल से वेट कर रहा था किसी का जिसका लक अच्छा हो। फिर बोलता है रुको यहाँ पे कुछ गलत है, अगर तुम्हारे पास ऐसी फेट है तो तुम्हारा गाइड कहाँ पे है? लूजंग बोलते है मेरे को कोई क्लू नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। लूजंग सोच रहा होता है मुझे तो कुछ पता नहीं लग रहा है ये बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे। टियानमे बोलता है रुको देखते हैं। फिर टियानमे
सोच रहा होता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास यंगर सिस्टर कोई? लुजेंग बोलता है हाँ तुम सही गेस कर रहे हो। टियानमे बोलता है कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हारी गाइड है, वो कहाँ पे है अभी? लुजेंग हैरान हो जाता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो टॉम है वो एक इमोर्टल ने बिल्ड की है और जो इमोर्टल है वो मेरे सामने है, मैं इसे बोल सकता हूँ ताकि ये मेरी हेल्प कर सकते चूजी को मारने के लिए। अभी वो अंदर है इसलिए अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब यही होगा ना मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ। लुजेंग बोलता है सीनियर मेरे सिस्टर का नाम लुयान है जिसको एक चूजी नाम के इंसान ने किडनैप कर लिया है और वो अभी इनसाइड है स्टॉर्म के जो कि व्हील ऑफ लक में है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उसे मारने के लिए? टियानमे सोचता और बोलते सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कर सकता हूँ। लुजेंग हैरान होकर बोलता है क्यों नहीं कर सकती हो? टियानमे बोलता है कि जो व्हील ऑफ लक है वो मैंने 2000 साल पहले सेट किया था मेरे मरने से पहले और मैंने ऐसी सेटिंग की थी जो कि फर्स्ट पर्सन पास होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो बाकी के इंसान होंगे उनको उन्हें अलग पाथ मिलेगी और उन्हें अलग प्राइजेस मिलेंगे। मैंने इसलिए किया ताकि मैं ऐसे वॉरियर को पा सकूं जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट लक होगा, इसलिए नहीं ताकि मैं किसी को मार सकूं। जो भी मारेगी वो पनिशमेंट की वजह से मारेगी और डुअल्स की वजह से मारेगी, वो उनके लक पे डिपेंडेंट था। अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा टुकड़ा हूँ सोल की जो कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रुका हुआ है, तो मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? लुजेंग बोलता है ठीक है मैं समझ रहा हूँ। टियानमे सोच रहा होता है कि वेल एक्चुअली मैंने झूठ बोला है, मेरे लिए इन रूल्स को चेंज करने के लिए और किसी को मारना बड़ा ज्यादा आसान है, पर मैं इस फेट को कैलकुलेट करना और पर्पल स्टार एस्ट्रोलॉजी में ग्रेट हूँ तो मैं किसी के फेट को ऐसे चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर लुयान लुजेंग की गाइड है तो वही जो एक इंसान है जो लुजेंग को आगे फॉरवर्ड मूव करने के लिए हेल्प कर रही है, जो कि लुजेंग को मोटिवेशन दे रही है पावरफुल बनने के लिए। अगर मैं इसीलिए मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ चूजी को मारने के लिए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं इसकी मोटिवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और लुजेंग फिर पावरफुल नहीं बन पाएगा, इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। टियानमे बोलता अच्छा ये तो एक पावरफुल लिम्बो रेलम का वॉरियर है और तुम सिर्फ सेलेस्टियल रेलम 7th लेयर में हो, पर ये इतना ज्यादा इम्पॉसिबल भी नहीं है तुम दोनों की गैप को जो है वो कम करना। लुजेंग बोलता कैसे? टियानमे बोलता है कि यहाँ पे और एक जगह है इस वर्ल्ड में जिसका जो साइज है वो 4 गॉड कंट्रीज के बराबर है, जो कि इस वर्ल्ड के दूसरी साइड पे है। वो कियोस का लैंड है और उसके सेंटर में तुम्हें एक टावर मिलेगा जो कि नीचे बरीड है अंडरग्राउंड में, जिसे बोला जाता है टावर ऑफ सिन। तुम्हें उसके अंदर जाना और जब तुम नीचे जाओगे उसके बॉटम में और वापस आ जाओगे तो तुम्हारे पास पावर होगी चूजी को डिफीट करने के लिए। लुजेंग बोलते कि मैंने सोचा था कि कोई शॉर्टकट होगा पर ये भी बड़ा ज्यादा टाइम लेगा और जो कि मेरे पास अभी नहीं है जरा भी। टियानमे बोलते हैं तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है तो बताओ ला मुझे। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये सच बोल रहा है, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है और ऊपर से जो चूजी है वो अपने फॉलोवर्स को गैदर कर रहा है ताकि वो अपने किंगडम को बिल्ड कर सके, जिसकी वजह से जो मिडिल डोमेन है इसमें बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है फ्यूचर में और मुझे नहीं लगता कि मैं इन प्रॉब्लम्स के बीच में क्लाउड टेंपल में कल्टिवेट कर पाऊंगा। मैंने ऐसे ओरिजिनली प्लान किया था कि मैं कियोस सी को क्रॉस करूंगा और गॉड किंगडम में एंटर कर जाऊंगा, पर मैंने अभी उनके एक प्रिंस को मार दिया है और सेंट को भी गुस्सा दिला दिया, तो जो डेंजर होगा मेरे ऊपर वो बड़ा ज्यादा होगा। लुजेंग बोलता ठीक है मैं ऐसे करूंगा, पर तुम्हारा मोटिव क्या है? तुम क्यों चाहते हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ? टियानमे बोलता कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है उस टावर के नीचे, मैं चाहता हूँ कि तुम उस सीक्रेट की इनहेरिटेंस को पा सको, तो तुम क्यों नहीं गए वहाँ पे जब तुम अलाइव थे? टियानमे बोलता कि मैं वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता था और अगर तुम जानना चाहते क्यों तो तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम वहाँ पे पहुंचोगे। ठीक है मैं तुम्हें ग्रांट करता हूँ तुम्हारे लास्ट विश को। फिर अपने दोनों हैंड्स को जोड़ता है और जो कॉफिन होता है बड़ा सा वो ओपन हो जाता है और उसमें बड़ा सा गोल्ड होता है और ट्रेजर होता है। लुजेंग उस ट्रेजर की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि ये जो कॉफिन है इसमें तुम्हारे रिमेन्स हड्डियां वगैरह होंगी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें ट्रेजर होगा। टियानमे बोलता है कि ये जो रिवॉर्ड्स है ये मैं देना चाहता जो कि इस ट्रायल को पास करे, इस व्हील ऑफ लक को पास करे। तुम फर्स्ट प्लेस पे हो तो तुम चूज कर सकते हो जो भी रिवॉर्ड्स तुम्हें चाहिए और जो बाकियों को देना है वो तुम डिसाइड कर सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लुजेंग बोलता है मैं डिसाइड कर सकता। फिर वो हंसता और बोलते है तो बड़ा सा फन होगा। लुजेंग बोल रहा था इसके अंदर ट्रेजर जो है वो तो अनकाउंटेबल है, पर इमोर्टल यहाँ पे जो भी आए हैं वो इस प्लेस को लूटना चाहते हैं खतरनाक तरीके से ही, तुम अपने रिवॉर्ड्स को ऐसे क्यों दे रहे हो? इमोर्टल बोल रहे होते मैंने मेनली कर्मा को स्टडी किया हुआ है, मुझे पता है कि अगर कोई अच्छा करेगा तो उसे अच्छा मिलेगा और जो पीपल यहाँ पे आए हैं उनको ट्रिक किया गया है, इसकी वजह से कुछ मारे भी है व्हील ऑफ फेट में और जो बचे उनको तो हम रिवॉर्ड दे ही सकते हैं। अब लुजेंग देख रहा होता है रिवॉर्ड में से तो वहाँ पे बोन होती है। लुजेंग बोलता है बोन? टियानमे बोलते ये ऐसी कोई भी बोन नहीं है, ये एक लेजेंडरी बीस्ट की बोन है। लुजेंग सोच रहा होता है कि मेरा मोटिव था जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरे को एक बोन को ऑब्टेन करना है ताकि मैं अपने 8 डाउट आई को अनलॉक कर सकूं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे वो मिल चुकी है, ये जो बोन है लेजेंडरी बीस्ट की ये वर्क करेगी क्या, है ना? फिर वो उसे चूज करता है और बोलता है कि मैं इसे लेता हूँ। वो अपने रिवॉर्ड्स को चूज कर लेता है जितने भी होते हैं, वो बोलता है कि मैंने अपने सभी रिवॉर्ड्स को चूज कर लिया है, अब मैं बाकियों को बांट लूं क्या? इमोर्टल टियानमे बोलता है कि वहाँ पे एक मैकेनिज्म है उस वॉल के पास, तुम वहाँ पे चूज कर सकते हो तुम क्या रिवॉर्ड देना चाहते हो
बाकियों को बील के टाइम पे, और कुछ पीपल उन्होंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। अब टाइम है। लुजंग देख रहा होता है वॉल की तरफ और उसके साइड में एक फॉर्मेशन भी अपेयर हो जाती है। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं देख भी सकता हूँ कि कौन पास कर रहा है कौन नहीं। चूजी को 4 आता है और वो बोलता है कि मैं फाइनली पास हो चुका हूँ। लुजंग बोल रहा होता है कि अच्छा चूजी फर्स्ट है, वो हंस रहा होता है। और सो गाइस चैप्टर नंबर 121 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।